बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के उन बच्चों के लिए जो कि सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कमेंट आ रहे थे और डाउट आ रहे थे कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए, क्या हमें सूर्या बाय करना चाहिए या फिर हमें विद्या क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है। दोनों क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलैरिटी भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट रहेगी सिर्फ सीसेस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए रहेगी। रोहिलखंड के बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रोहिलखंड के जो क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूँ विद्या के और सूर्या के, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है इस टाइम पे ये सीसेस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो रोहिलखंड वाला अगर कोई बच्चा है और इस वीडियो को देख के अपना डिसीजन लेता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो सिर्फ सीसेस यूनिवर्सिटी के लिए और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों के लिए रहेगी, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं ये है हमारा सीसेस यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का, ये आपका क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका सूर्या का है। ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है, ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, इस पे लिखा है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी लिखा है, बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है, सूर्या का क्वेश्चन बैंक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बीएड फर्स्ट ईयर का अगर सूर्या का कोई क्वेश्चन बैंक होगा जो कि सीसेस यूनिवर्सिटी का होगा, बिल्कुल वो बिल्कुल सेम ही होगा अंदर से। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर का चाहे वो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो आपका सीसेस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक हो, अगर सूर्या का क्वेश्चन बैंक है तो वो अंदर से बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, बस बाहर से जो आपका पेज है वो अलग हो सकता है, बाकी जो मटेरियल है, जो क्वेश्चन है सेम रहेंगे, जो मेंशन है ईयर वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको ये पीडीएफ दिख रही है, ये है आपकी विद्या के क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, जो कि आपका सीसेस यूनिवर्सिटी का भी है और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलैरिटी क्या है दोनों क्वेश्चन बैंक की। अगर मैं बात करता हूं तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कुछ ऐसे दिखाई देती है। और सिमिलैरिटी क्या है दोनों क्वेश्चन बैंक की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन चल रहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके सामने ये ईयर मेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन के सामने आपका ईयर मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके सामने भी आपका ईयर मेंशन किया हुआ है कि ये 2020 में आया था और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। ठीक है, ये है सूर्या का क्वेश्चन बैंक बीएड सेकंड ईयर का। ठीक है, ऐसे ही बीएड फर्स्ट ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर का जो सूर्या का क्वेश्चन बैंक है उसके अगर उसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, आपको क्वेश्चन के सामने आपका ईयर मेंशन किया गया है कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था ना। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल यही है। और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो आपकी विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि उसमें भी क्वेश्चन के आगे ईयर मेंशन है। तो सीधी सी कहने की बात यह है कि दोनों क्वेश्चन बैंक में, चाहे वो आपका सूर्या का हो चाहे वो आपका विद्या का हो, दोनों के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के आगे ईयर मेंशन किया गया है कि वो क्वेश्चन किस ईयर में आया है। तो ये तो रही सिमिलैरिटी। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं सूर्या के क्वेश्चन बैंक को आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है जो कि सिर्फ आपको सूर्या में ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कहने की बात यह है, सूर्या के क्वेश्चन बैंक में ये डिफरेंस आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है कि जो आपका हिंदी में क्वेश्चन है वही आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो ओनली आपको हिंदी में ही दिखेगा, ना कि उसका क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश में विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं देखने को मिलेगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सूर्या थोड़ा बेनिफिट ले जाता है कि आपको जो हिंदी में जो आपका क्वेश्चन टाइप किया गया है वही आपका इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आप देख सकते हैं 2021 में मेंशन है, यानी कि 2021 में आपका क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, ये 2020 में है तो ये आपका 2020 में आया है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कि समावेशी शिक्षा का अर्थ
आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना है, आवश्यकता बतानी है और महत्व को आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछी है, जो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, कि डिस्कस द डिटेल मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसी क्वेश्चन में इसका समावेशी शिक्षा का अर्थ भी पूछ लिया, आवश्यकता भी पूछ ली और महत्व भी पूछ लिया, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपका विद्या के क्वेश्चन बैंक में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन विद्या में दिया गया है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिस होगा, क्वेश्चन मिस नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन बैंक में, दोनों क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका सूर्या में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक है सूर्या में, वो क्वेश्चन आपको एक ही में उसकी अर्थ बता दिया, उसमें आवश्यकता और महत्व बता दिया। ठीक है, लेकिन अब आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दिख रही होगी, तो यही क्वेश्चन विद्या में आपको डिवाइड करके दिया गया है। ठीक है, पहले जो कहा गया है, इसने कहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, है ना, जो इसने स्टार्टिंग में कहा था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो उसने एक विद्या में इसको ही क्वेश्चन बना दिया कि समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब जो आगे इसमें बात गई है कि इसकी आवश्यकता बताइए। ठीक है, तो आवश्यकता को आप देख सकते हैं कि विद्या के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिया गया है अलग से कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, है ना। यानी कि कहने की बात यह है कि सूर्या में आपको अर्थ, आवश्यकता, महत्व एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं और उसी के आंसर आपको एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं। लेकिन विद्या में ऐसा नहीं किया गया है, विद्या में उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है ना। उसमें अर्थ, उसने समावेशी शिक्षा के अर्थ को उसने अलग क्वेश्चन बना दिया और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को उसने अलग क्वेश्चन बना दिया और समावेशी शिक्षा के महत्व को उसने अलग क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो ऐसा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। कहने की बात यही क्वेश्चन आपको ब्रेक होकर विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, है ना। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है कि वो यूनिट फर्स्ट में से यूनिट सेकंड में चला गया, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में है तो वो आपको सूर्य में यूनिट सेकंड में मिलेगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका सूर्य में यूनिट सेकंड में है तो वो क्वेश्चन आपको विद्या के यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका मिस हो, कोई भी क्वेश्चन आपका मिसिंग नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है सिर्फ जो आगे पीछे है, बाकी क्वेश्चन आपके बिल्कुल इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं, वही क्वेश्चन है और ईयर दोनों पर मेंशन किया गया है, चाहे वो आपका सूर्य का हो चाहे वो आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक हो। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के ये डाउट आते हैं क्योंकि देखो, जो सीधी सी बात है, जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है वो आपका सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका नहीं आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई, जो आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बैंक आएगा वो सिर्फ आपका सूर्या का आएगा, है ना। सूर्या का ही आपका दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन बैंक आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी आपका सूर्य का क्वेश्चन बैंक आता है, यानी कि विद्या का क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन्हें विद्या का क्वेश्चन बैंक, उन्हें सूर्य का क्वेश्चन बैंक बाय करना पड़ेगा क्योंकि वही आपका इंग्लिश में आता है। क्लियर है, तो यही मुझे आपको बताना था। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो ये है कि सर लैंग्वेज किसकी ईजी रहती है, विद्या के क्वेश्चन बैंक की ईजी रहेगी या फिर सूर्या के क्वेश्चन बैंक की ईजी रहेगी। देखो, ये बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन बैंक है जो कि मेरा था, जो कि मैंने पिछले साल लिया था, है ना। लास्ट ईयर मेरी बीएड कंप्लीट हो गई, तो ये मेरा क्वेश्चन बैंक है। मेरे पास दोनों क्वेश्चन बैंक थे उस टाइम पे, ठीक है, विद्या का भी था और सूर्या का भी था। ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ज़्यादातर पढ़ा है वो विद्या के क्वेश्चन बैंक में से पढ़ा है। ठीक है, और जो कुछ पढ़ा है तो वो सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से पढ़ा है ना। और ऐसा है कि अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज जो इजी है वो सूर्या में है ना। कुछ क्वेश्चन की, सभी की नहीं, मैक्सिमम जो इजी लैंग्वेज है वो विद्या के क्वेश्चन बैंक की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो उनकी लैंग्वेज सूर्या के क्वेश्चन बैंक में इजी मिल जाती है और वही कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज विद्या में थोड़ी हार्ड मिलती है ना। तो मेरे पास दोनों क्वेश्चन बैंक थे। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन बैंक को खोल के दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन बैंक को आपको खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मैंने ये ज़्यादा नहीं पढ़ा है अपने टाइम पे, कुछ ही पढ़ा है, कुछ ही क्वेश्चन मैंने इसमें से पढ़े थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन हुई है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से इसलिए पढ़े थे क्योंकि कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें ईजी थी, है ना। विद्या में तो मैक्सिमम की ईजी है, लेकिन जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज विद्या में हार्ड थी वो मैंने सूर्या से कवर कर लिए थे, है ना। तो अब आपको यही देखना है शॉप पे जाके कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना है ना। दोनों क्वेश्चन बैंक को आपको शॉप पे जाके देखना है
और लैंग्वेज को पढ़ के देखना है, तो जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगे वही क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ई अधिगम वाला जो क्वेश्चन है, ई लर्निंग वाला जो क्वेश्चन है, उसको मैंने सूर्या में से कवर किया था क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे इसमें ईजी लगी है ना, उसकी और विद्या में थोड़ी मुझे हार्ड लगी होगी, तो मैंने उसको सूर्या में से कवर कर लिया। बाकी कुछ ही क्वेश्चन मैंने कवर करे थे सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हो आप, सहयोगी अधिगम, ये भी मैंने सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से किया है, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन और था, बाकी तो मैक्सिमम विद्या से ही किया है, ठीक है। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा, मैं तो आपको विद्या, अगर आप एक ही क्वेश्चन बैंक लेना, ये देखो आत्म विहोम वाला यानी कि व्हाट इज ऑटिज्म वाला क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा सूर्या में से ही कवर किया था। तो सीधी सी कहने की बात यह है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट से डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं कि आपको फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। देखो अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं आपको यही, अगर आप एक ही क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो मैं आपको विद्या का ही क्वेश्चन बैंक रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो विद्या का क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के इसमें जो आंसर हैं वो इजी लैंग्वेज में है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं इजी लैंग्वेज में वो आपको सूर्या में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन बैंक बाय करना है तो आप विद्या का करिए। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो दोनों कर लीजिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप, और चेक कैसे करना है, अगर एक ही क्वेश्चन बैंक लेना है और चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शॉप पर जाएंगे, ठीक है। शॉप पर जाके आप दोनों क्वेश्चन बैंक उसको कहेंगे शॉप वाले को, और दोनों क्वेश्चन बैंक वहां पर आप कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ के देख लेंगे कि किस क्वेश्चन बैंक की इजी लैंग्वेज आपको लग रही है। हो सकता है कि आपको कोई एक क्वेश्चन की इजी लैंग्वेज लग जाए पूरी की पूरी, तो आप वो क्वेश्चन बैंक बाय कर लेना है ना। तो दोनों क्वेश्चन, अगर बात की जाए सीधी सी बात अगर मैं करूँ, तो दोनों क्वेश्चन बैंक सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला अच्छा है ये वाला अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप शॉप पे जाके पढ़ के देख लोगे है ना कि इस क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज आपको इजी लग रही है। और अगर बात की जाए भाई ईयर मेंशन की, तो दोनों क्वेश्चन बैंक में आपको ईयर मेंशन किए गए हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये विद्या का क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं ओपन करके दिखाया। देखो अगर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, ये महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है जो कि विद्या का है ना। सूर्या का, वो जो विद्या का जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का विद्या का क्वेश्चन बैंक है, वो मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में है, ठीक है ना। वो मैंने आपको इसलिए स्क्रीन पे दिखा दिया था है ना, वो विद्या का क्वेश्चन बैंक है ना। बाकी यहाँ पे ये बस विद्या शो करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी विद्या और सूर्या के क्वेश्चन बैंक के ऊपर, वो आएगी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वालों की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो बीएड के बच्चे हैं उनकी जो कम परसेंटेज आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो गलत क्वेश्चन बैंक बाय करना ही है, ठीक है। तो ये वीडियो जो रिकमेंड थी आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए थी, है ना। तो यहाँ पर अगर कुल मिला के बात की जाए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बाय करना है भाई विद्या का क्वेश्चन बैंक। इजी लैंग्वेज मैक्सिमम क्वेश्चन की देखने को मिलेगी, कुछ क्वेश्चन की इजी लैंग्वेज आपको सूर्या में भी देखने को मिल जाएगी। अगर दोनों बाय कर सकते हैं तो दोनों बाय कर लेना, अगर हिंदी मीडियम के हो, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ओनली सूर्या ही बाय करना है, क्योंकि सूर्या ही आपका इंग्लिश मीडियम में आता है। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन बैंक की मैंने आपको बता दिया है कंपेयर करके कैसे कैसे क्या है, और जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, मतलब ओनली क्वेश्चन ना कि आंसर, वो हिंदी और इंग्लिश सूर्या में देखने को मिलेंगे। और विद्या की बात करूँ, विद्या में ओनली जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। और शॉप पे जाइएगा और बाय कर लीजिएगा दोनों यूनिवर्सिटी के, क्योंकि आपके जो एग्जाम है भाई मई में ही स्टार्ट हो जाएंगे। मई मिड 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन स्टूडेंट को, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या डिफरेंसेस हैं विद्या और सूर्या के अंदर, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टीचर सॉल्यूशन ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएड के स्टूडेंट का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं बीएड के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बीएड के बच्चों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो एक साथ डिस्कस करते रहते हैं, और अगर फाइल वगैरह चाहिए तो वो आपको सेंड कर देंगे। काफ़ी हेल्प आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने घर वालों का ध्यान रखेगा और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखेगा, बहन भाई का, और सभी को एडवांस में हैप्पी होली। थैंक यू।